रावण ने कहा कि मैं जा रहा हूं, मारीच के पास पहुंचा, बोले नीच है ये, मारीच के पास गया है। नाय माथ स्वारथ रत नीचा। मारीच ने कहा कैसे आए? रावण बोला आया हूं, पहले मेरी बात सुनो। क्या हो कपट मृग तुम छलकारी, और जही विधि हरियाणो नृप नारी। तुम मृग बन जाओ, कपट कपटी मृग बनो और छल करो और सीता का हरण करो। देखो भाई, मृग बंदर को भी कहते हैं और मृग हिरण को भी कहते हैं। आपको बंदर को कहीं नहीं लिखा है? कैसे नहीं लिखा है? पढ़ो तो पता चले। शाखा मृग के बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। प्रमाण मिला, शाखा मृग के बड़ मनसाई। तो मृग मानी बंदर और मृग मानी हिरण। रावण के पास भी एक ऐसा जीव है, रावण कहता है मृग बन जाओ, और राम जी के पास भी ऐसे एक महाभाग हैं जो राम के लिए मृग बन गए। भगवान शंकर बंदर बन गए, मृग। बोलो बन गए कि नहीं? अंतर है, इस मारीच मृग के कारण, रावण के मृग के कारण सीता का हरण हुआ है, और राम जी के मृग के कारण सीता का पता लगा है। बोलो भाई लगा है कि नहीं? सीता का, हरी हुई सीता का पता किसने लगाया है? बोलो मृग ने लगाया। मृग मानी बंदर मानी कपी, कपी मानी हनुमान जी। बोलो सिस्टम समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? रावण कहता है हो कपट मृग तुम छलकारी, और जही विधि हरियाणो नृप नारी। रावण कहता है कपटी मृग बनो, और हनुमान जी से राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र भावा। इसलिए हनुमान जो असली हो वही रहो, कपट मत करो। कपट क्या है? कहे क्या बन के आए हो? विप्र रूप धर कपित गयऊ, माथुनाय पूछत यस भयऊ। सही बताओ, हो मृग लेकिन बन गए हो ब्राह्मण। मृगमानी बंदर, समझ गए हो? बने क्या हो? क्या बन के आए हो? ब्राह्मण बन के आए हो। मोह कपट छल छिद्र न भावा। और रावण कहता है कपटी मृग बनो, और भगवान राम कहते हैं कपट का त्याग करो। तो आपको मालूम है क्या गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी गिर पड़े चरणों में। निज तन प्रगट प्रीत उर्छाई, तब रघुपति उठाई उर्लावा, निज नैनन जल सींच जुड़ावा। निज तन प्रगट प्रीति उर्छाई, निज तन प्रकट किया, जो वास्तविक तन था वो प्रकट किया। यह है राम की संस्कृति, वो है रावण की संस्कृति। और एक बात आपको बतावें, केवल राम जी ने यही नहीं किया कि बंदर बनने के लिए कहा हो, बल्कि भगवान राम ने तो बंदर से क्या बनाया है? हनुमदादि सब बानर बीरा, और धरे मनोहर मनुज शरीरा। बंदर से मनुष्य बना दिया। और रावण क्या बना रहा है? हो कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरियाणो नृप नारी। जाओ कपटी मृग बनो। मारीच कहता है नहीं नहीं, मुझे मृग मत बनाओ, हम तो
भले ही दैत्य संस्कृति में जन्म लिए हैं, लेकिन है तो कहीं ना कहीं मनुष्य की आकृति में ही। क्यों भाई? दैत्य भी होते हैं लेकिन आकृति कैसी रहती है? मनुष्य जैसी होती है, वह थोड़ा सा अंगों का आकार प्रकार चेंज हो जाता है, वो तो सबका हो जाता है। तुम शराब पी लो, तुम्हारी आंखें निकल आएंगी। क्यों भाई? नाक फूल जाएगी, फूल जाएगी कि नहीं? और खुद हिलोगे, कहता है पूरा गांव हिल रहा है। हिलोगे खुद, कहते पूरा गांव हिल रहा है, देखो पूरा सब सिस्टम फेल हो जाएगा। वो तो होता ही है। ये मानव जैसी आकृति है, लेकिन नशा के कारण विचारों में भ्रांति है और पूरे के पूरे अंगों में विरूपीकरण है। क्या है? विरूपीकरण है। समझ गए हो कि नहीं? ये विरूप, अभी क्रोध कर लो तुम, तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। सुंदर चाहे जितने बने रहो, क्रोध करोगे तो बोलो भाई असुंदर दिखाई दोगे कि नहीं दोगे? पूरा चेहरा बदल जाएगा, नाक कान सब बदल जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी व्यक्ति को तामस नहीं करना चाहिए, तामस से दूर रहना चाहिए। और राक्षसों में किसका अधिक है? राक्षसों में तामस का अधिक है। वही है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। ये रावण कह रहा है, वही है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। तामस तन कछु साधन नाही, ओ प्रीत न पद सरोज मन माही। लेकिन अब मोहि भा परिवर्तन, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण की कृपा के बल पर राम सीता को पाना चाहते हैं, रावण कृपाण के बल पर सीता को पाना चाहता है। बोलो डिफरेंस है कि नहीं? मास दिवस ते कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ी कृपाणा। रावण कहता है ये कृपाण देखो, 1 महीने के अंदर यदि तुम मेरी नहीं हुई तो सर से धड़ अलग हो जाएगा। मास दिवस ते कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ी कृपाणा। और विभीषण जी क्या कह रहे हैं? तामस तन कछु साधन नाही, और प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना कृपा के भगवान नहीं मिलते हैं, इसलिए मुझे विश्वास हो गया कि भगवान की कृपा हो गई, अब भगवान मिलेंगे। मैं तो तामसी परिवार में पैदा हुआ। किस परिवार में? निश्चर वंश जन्म कुल त्राता। लेकिन भजन किया है मैंने राम का, अपनी विचारधारा को बदला है मैंने। भले ही मैं तामसी परिवार में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैंने जिस रास्ते पर मेरा वंश चल रहा है, जिस धारा में मेरा वंश बह रहा है, मैंने उस धारा में बहना पसंद नहीं किया है, मैंने तो धारा को मोड़ा है। अच्छा बोलो भाई, धारा में बहना चाहिए कि धारा को मोड़ना चाहिए? धारा में मुर्दा बहता है और जिंदा धारा को चीर के किनारे पर आता है। क्यों भाई? जिंदा क्या करता है? धारा को चीर देता है, या तो मोड़ देगा, नहीं मुड़ेगा तो खुद जो है मुड़ जाएगा और पार हो जाएगा, उसको एक तट मिल जाएगा। लेकिन मुर्दे को कोई तट नहीं मिलता है, याद रखो, वो तो बहता ही रहता है। मैंने परिवार की धारा में बहना पसंद नहीं किया है, मैंने तो धारा को मोड़ा है। और मैं भी तुमसे कहना चाहता हूं, जमाने की धारा जो बह रही उसमें मत बहो, ये अच्छी नहीं है। जमाने की धारा
जमाने की धारा जो बह रही है उसमें मत बहो, धारा को थोड़ा मोड़ो और जो शास्त्रों ने हमें नियम बताए हैं उनके अनुसार चलो। हमें शास्त्रों की मर्यादा पर विचार करना है, इसलिए हमें आधुनिक धारा में बहना नहीं है बल्कि उसको मोड़ना है। और नहीं मुड़ रही है धारा तो हम खुद मुड़ेंगे और इतना मुड़ेंगे कि धारा को राधा बना देंगे और श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। इतना परिवर्तन करना है। आज मारीच कहता है मुझे मृग बना रहे हो, हिरण? हाँ। नहीं मत बनाओ। तुरंत निकाली कृपाण निकाल ली उसने। कहा देखो इसको, बच नहीं पाओगे। उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक शरणा। मरने वाले को दुख होता है लेकिन मारीच को प्रसन्नता हो रही है। क्यों? मरने वाले को दुख इसलिए होता है कि मैं आज पाप के कारण मरा, और मरने वाले को अगर मरते समय प्रसन्नता हो तो ये समझ लेना चाहिए कि वो पाप से मुक्त हो गया है। क्यों भाई? क्या हो गया है? पाप से मुक्त हो गया है, इसलिए वो रो नहीं रहा है। आज मारीच कहता है कि मैं भगवान का दर्शन करके पाप से मुक्त हो जाऊंगा। मन अति हर्ष जनाउन तेहि, मन अति हर्ष जनाउन तेहि, आज देखी हूँ परम स्नेही, आज देखी हूँ परम स्नेही, आज देखी हूँ परम स्नेही, आज देखी हूँ परम स्नेही। मन अति हर्ष जनाउन तेहि, मन अति हर्ष जनाउन तेहि, आज देखी हो परम स्नेही, आज देखी हो परम स्नेही। स्नेही तो परिवार है। याद रखना, जितने भी परिवार में नाते रिश्ते हैं वो सब स्नेही हैं, लेकिन परम स्नेही परमात्मा है। संसार में किसी को अपना परम स्नेही मत मानना, ये भूल होगी। सब स्नेही हैं। क्यों भाई? जहीं लग नाथ नेहि और नाते, ये सब स्नेह हैं, लेकिन परम स्नेही कौन है? परमात्मा है। मारीच क्या कहता है? आज देखी हो परम स्नेही। आज मैं परम स्नेही का दर्शन करूंगा और प्रसन्नता लेकर के जा रहा है, प्रसन्न मन से जा रहा है। बोलो, मरने जा रहा है, लेकिन किस मन से मरने जा रहा है? प्रसन्न मन से मरने जा रहा है। सावधान, जितने भी देश के लिए मरे हैं, शहीद हुए हैं, भले ही उनको फांसी क्यों ना हुई हो, लेकिन उन्होंने देश के लिए प्राण गंवाए हैं, इसलिए हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पर झूले। चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल जी हो, चाहे वो बंदा बैरागी हो, बहुत
फांसी के फंदे पर झूले हैं, कितनों के नाम लूं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं जो देश के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार किया है। वो देश के लिए हंसते हंसते प्राण गंवाए। क्यों? राम में और राष्ट्र में कोई अंतर नहीं। राष्ट्र के लिए प्राण गंवाओ चाहे राम के लिए गंवाओ, एक ही बात है। बोलो भाई, एक ही बात है। एक संस्मरण आपको सुना दूं। भगत सिंह जी के फांसी लग रही थी। बिल्कुल अंतिम समय आ गया, फांसी का फंदा गले में आ गया। वहां जल्लाद खड़ा हुआ है। जल्लाद ने कहा कि मेरी ड्यूटी है, मैं मजबूर हूं, लेकिन मेरा हृदय नहीं कह रहा। याद रखना, निरपराध यदि किसी को मारोगे ना तो उस समय जो है प्रकृति भी रोने लगती। गलत कर रहे हो। धरती रोती है, वृक्ष रोते हैं, अगर कोई पशु पक्षी देख रहे हैं वो भी रोते हैं। तुम समझ नहीं पाते हो। अपराधियों, अपराध करने वालों, तुम समझ नहीं पाते हो, लेकिन प्रकृति रोती है, क्योंकि निरपराध कोई अपराध नहीं हो, मार रहे हो, सजा अवश्य मिलेगी, बख्शे नहीं जाओगे। उस जल्लाद ने कहा कि मेरा हृदय नहीं कह रहा है कि मैं फांसी लगाऊं, लेकिन मैं मजबूर हूं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या? कि मेरी आंखों में आंसू हैं और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। याद रखना, जल्लाद कभी रोता नहीं, और जल्लाद ही है, लेकिन मैं देख रहा हूं मुस्कान है चेहरे पर, और मेरा चेहरा उदास है, आंसू भी हैं। लेकिन प्रसन्न क्यों हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे मन में कोई इच्छा है? भगत सिंह ने कहा, मेरे मन में एक इच्छा है और अंतिम इच्छा है यही, और मेरे मरने के बाद मेरी अंतिम इच्छा सुना देना मेरे देशवासियों। बस मैं इतना ही चाहता हूं, क्योंकि इस समय केवल मेरे सामने तुम और कोई नहीं है। मेरी आवाज को कोई नहीं सुन रहा, मेरे देशवासी नहीं सुन रहे हैं, केवल उन्हें इतना पता है कि फांसी दी जा रही है। लेकिन मेरे अंतिम मरने के पहले के अंतिम शब्द, एक एक शब्द मेरे देशवासियों को सुना देना, बस मेरी यही अंतिम इच्छा है। क्या तमन्ना है? बस यही दिल में साधना शेष रहना चाहिए। हम रहें या ना रहें, मेरा देश रहना चाहिए। बस यही एक संदेश दे रहा हूं। तो देश के लिए मरना, परमात्मा के लिए मरना, राष्ट्र कार्य के लिए, राम कार्य के लिए मरना, इसमें दुख नहीं है, प्रसन्नता है। इसलिए मैं दुष्ट के हाथ से नहीं मरूंगा, मैं राम के हाथ से मरूंगा। मन अति हरस जनावन ते ही, ओ आज देखी हो परम शनेही। मैं जा रहा हूं। कितने लोगों ने परम शनेही भगवान को स्वीकार किया है। मां जानकी ने, मरीच ने, तुलसीदास जी महाराज ने भगवान को परम शनेही। आप कहो अच्छा, भगवान को परम शनेही? हां, दो लोगों ने लंका में ही कहा है, और एक तुलसीदास जी महाराज ने कलयुग में कहा है। कलयुग भी लंका ही है। बोलो कलयुग क्या है? सही बताओ। अच्छा, कलयुग है क्या? लंका ही है।
दोने सीता जी ने, मारीच ने लंका में परम स्नेही कहा है। तुलसीदास जी ने कलिकाल में भगवान राम को परम स्नेही कहा है, और कलिकाल ही लंका है। जो काम लंका में होता था वो काम कलयुग में होता है, कलिकाल में होता है। कहां कहा है सीता जी ने? लंका में कहा है। तृणधर्योट कहत बैदेही, सुमिरे अवधपति परम स्नेही। बोलो कहा है कि नहीं कहा है? सुमिर अवधपति परम स्नेही, लंका में कहा है। मारीच ने कहा है? मन अति हरस जनाउन तेहि, आज देखी हूं परम स्नेही, लंका में ही कहा है। तुलसीदास जी ने कलिकाल में कहा। बंदहु राम लखन बैदेही, जो तुलसी के परम स्नेही। परम स्नेही, सब स्नेही हैं, लेकिन राम क्या है? राम है परम स्नेही।